तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए है जो 2021 की परीक्षा में प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, यानी 10th का एग्जाम में आप प्रमोट हो चुके हैं या फिर आपके प्रमोशन की घोषणा हो चुकी है। भले आप झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, पूरे भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है कि 10th के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, यानी मैट्रिक के बाद हम क्या करें, भले हम एग्जाम दिए हो या फिर मेरा प्रमोशन हुआ है। 11th में तो एडमिशन लेना ही लेना है, तो किसमें, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर लिखा है कि 0 से 10, इसका कहने का मतलब जब आप एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी किसी भी क्लास में पढ़ते हो, इसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10। तो 0 से 10 क्लास तक सभी को बराबर शिक्षा मिलती है। लेकिन जैसे ही कोई विद्यार्थी 10th पास करता है और 10th के बाद सोचता है, तो उसके लिए कई रास्ते खुलते हैं। सभी विद्यार्थियों के टैलेंट के अनुसार, सभी विद्यार्थियों की किसी के मजबूरी के अनुसार, किसी की इच्छा शक्ति के अनुसार, किसी की काबिलियत के अनुसार सब अपना अपना अलग अलग रास्ता चुन लेता है। ठीक है, यानी 10th तक सभी एक साथ चलते हैं और 10th के बाद सब अपना अपना अलग अलग रास्ता चुन लेता है। तो 10th के बाद जो है दोस्तों, कई रास्ते हैं जो आप कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम 3 रास्ता है, मैक्सिमम विद्यार्थी इन्हीं तीनों रास्ते पर जाते हैं। तो इन्हीं तीनों रास्तों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आईटीआई, पॉलिटेक्निक वगैरह जितने भी और भी कोर्सेस हैं उनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और 12th के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल बात करेंगे कि 10th के बाद हमें साइंस लेनी चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट में हम क्या लें, आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग से 2 भ्रम जो है वो दूर कर देता हूं। जो मिथ चल रहा है, आप लोग सोचते होंगे और कई लोग कहते भी हैं, मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर देता हूं कि ये जो आर्ट्स देख रहे हैं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जो विद्यार्थी कमजोर होता है, पढ़ने लिखने में एकदम स्थिति खराब होता है, कम मार्क्स आता है, वो आर्ट्स ले लेता है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपका, है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स भी आर्ट्स पढ़ते हैं, तो इस बात को आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और दूसरा जो भ्रम है दोस्तों, ये है कि हम साइंस पढ़ेंगे और कॉमर्स पढ़ेंगे तो मेरा जल्दी नौकरी हो जाएगा, और आर्ट्स पढ़ेंगे तो हम सबसे पीछे हो जाएंगे, हम सबसे कमजोर हो जाएंगे। ये लोग सोचते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। क्या है, यहां पर देख सकते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, आप तीनों में से कोई भी लोगे तो सब में आपको नौकरी मिलेगी और सब में आपका करियर बनेगा, आप ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर पहुंच सकते हो। लेकिन हां, सब में सब नौकरी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप आर्ट्स कर लोगे, बोलोगे कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो नहीं ना हो पाएगा। अब आप आर्ट्स पढ़ोगे, बोलोगे हम डॉक्टर बनेंगे, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन नौकरी तो मिलेगी, लेकिन सब में सब नौकरी नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? सबकी एक अलग अलग खूबी है। ठीक है, सबकी एक अलग अलग खूबी है। मैं आप लोगों को यहां A to Z पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगा कि आप लोगों को यहां क्या चुनना चाहिए। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैं वहां भी पढ़ाता हूं, जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, 5 पॉइंट्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अपने अंदर, अब अपने अंदर क्या भाई, देखो आपने एकदम 1 से 10 तक अभी पढ़ा, आप टैलेंट हो, बुद्धिमान हो, बढ़िया मार्क्स आता है, आप जो भी हो, आपकी जो भी कमजोरी है, आपकी जो भी अच्छाइयां हैं, ये तो आप जानते हो अच्छे से। तो अभी उसको बाहर निकालो। ठीक है, अपने टैलेंट को, अपनी कमजोरी को एकदम बाहर निकालो। दिल में दबा के रखने से कोई फायदा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे चौक पे आके खड़े हो गए हो जहां से 3-4 रास्ते जाते हैं और आप लोगों को एक सही रोड पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो भटक जाओगे आप। ठीक है, और फिर घर वापस आ जाओगे, सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने अंदर की कमी, अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की बुलंदी, अपने अंदर की जो भी एफर्ट है, आप अभी निकालो। और जब बाहर आ जाएगा तब आप सोच कर देखोगे कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही होगा। अभी अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपनी कमजोरियों को, अपने ताकत को छुपा के रखने का अब टाइम नहीं रहा, अब निकाल देना पड़ेगा।
समझ में आ गया? क्योंकि आप लोग साथ में पढ़ते रहे अच्छा से अच्छा तक, 10वीं क्लास तक सबका सब बराबर पढ़ता था, लेकिन अब 10th के बाद सब चला जाएगा आगे। रोहित चला जाएगा इधर, रोहन इधर और रंजन इधर, सब इधर इधर भटक जाएगा और सब अपना अपना मंजिल पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि अपने अंदर की जो एफर्ट है उसको बाहर करो। ठीक है, अपने अंदर की जो ताकत है, आप क्या है, आपकी कमजोरी क्या, आपसे ज्यादा कोई जानता है? कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता है कि आप में कितनी ताकत है, आप किस सब्जेक्ट में तेज हो, किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, कि आपका मैथ में मार्क्स ऐसे ही आ जाता है, याद कर लेते हो, कि मैथ में पकड़ है आपका, कि आपका इंग्लिश कैसा है, साइंस कैसा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आ गया कि अपने अंदर की सभी चीजों को आउट कर देना है, जो सच्चाई है सच्चाई को मान करके आगे बढ़ना। ठीक है, आप जानते होंगे, अपने दिल से पूछो कि मैं क्या हूं, अपने दिल से पूछो, और दिल जब कहे कि हां इस रास्ते पर जाओ, तब उस रास्ते पर आप चले जाना। ठीक है, ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि अंक नहीं, रुचि। अब यहां पर मैं बता देना चाहूंगा कि कोई विद्यार्थी कहता है कि मेरा जो है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में आ गया है 99 और इंग्लिश में आ गया है 74 और किसी सब्जेक्ट में आ गया 60। ठीक है, तो वो विद्यार्थी क्या कहता है कि सर हम मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा आ गया है, 99 नंबर आ गया है, तो हम क्या मैथ साइंस ले लें? लेकिन उस विद्यार्थी से जब पूछा गया प्रेस करके कि तुम्हारा दिल का इच्छा क्या है, तुम मतलब किसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो कहता है कि नहीं हमको आर्ट्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है। तो क्या होगा वहां पर? 99 नंबर ला करके भी उसको आगे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जब वो जाएगा मैथ का क्लास में तो उसको पढ़ने में इच्छा उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट दूसरे जगह है। समझ में आ रहा है? मार्क्स लाना एक अलग बात है और अपने अंदर की इच्छा को प्रकट करना एक अलग बात है। ठीक है, आपको मैथ के क्लास में बैठा दिया जाएगा, लेकिन आप सोच रहे कुछ दूसरा सोचोगे, आपका ध्यान कहीं और रहेगा। तो 10th के बाद जो है दोस्तों, स्ट्रीम का सिलेक्शन अंक देख करके मत करना कि 2-4 नंबर मेरा इसमें ज्यादा है तो हम इसी में चले जाते हैं, मेरा इसमें है तो इसी में चले जाते हैं। 1-2 दिन का बात नहीं है, उसी में आपका करियर बनेगा, आप उसी में 12th करोगे, ग्रेजुएशन में भी आगे वैसा ही चलता रहेगा। तो 1-2 दिन का नहीं है, आप लोगों को बहुत दूर जाना है, इसलिए थोड़ा सोच समझ करके 1-2 मार्क्स के लिए यदि आप सोच लोगे कि हम ईठो ले लेते हैं, ईठो ले लेते हैं, ईठो ले लेते हैं, तो क्या ये चॉकलेट तो नहीं ना है कि ईठो ले लोगे और 2 दिन पढ़ोगे, फिर नहीं पापा चलिए एडमिशन करा दीजिए दूसरे कॉलेज में, अब हमसे नहीं होगा, ट्यूशन नहीं जाएंगे, हमको ये थ्योरम नहीं समझ में आता, हमको ये पढ़ना है। होता है ना, तो इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अंक नहीं, रुचि। आपका रुचि होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में आपका रुचि है उसी सब्जेक्ट में आप अपना करियर बनाएं। लेकिन इस रुचि का सबसे बड़ा दुश्मन है टैलेंट। देखो, अब आप रुचि कहोगे, अब कहोगे कि मेरा मैथ में रुचि है, लेकिन मैथ का कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो कौन काम का रुचि है आपका? है ना, आप कहोगे कि मेरा रुचि है इसमें, इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में आप एकदम कमजोर हो, बहुत स्थिति खराब है, तो उस रुचि का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका एबिलिटी। ठीक है, तो उस रुचि का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो गया? आपका टैलेंट। रुचि तो है लेकिन आपका उस पर टैलेंट नहीं है, तो आप एक ऐसी रुचि खोजो जिसपे आपका टैलेंट भी हो और आपको अच्छा भी लगता हो। अब आप सोच लोगे कि नहीं हम डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टर ही बनोगे, लेकिन बायोलॉजी का आपको कुछ पता ही नहीं। अब मैं नहीं कहता कि डॉक्टर ही आपको पता है, अरे भाई जितना 10th तक पढ़े हो उतना तो कम से कम तुमको आना चाहिए अच्छे तरीके से। बायोलॉजी में तुम्हारा मार्क्स अच्छा होना चाहिए, पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। अब सिर्फ रुचि बना लेने से नहीं होगा कि हम ये करेंगे, मेरा रुचि है, मेरा तो अब इसी में रुचि है, लेकिन आपका उस पर पढ़ाई लिखाई एकदम चौपट है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो रुचि और टैलेंट दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, समझ में आ रहा है? तो रुचि और टैलेंट दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो मैंने यहां पर बताया कि रुचि तो है लेकिन उस पर टैलेंट भी आपका होना चाहिए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि फाइनल गोल। ध्यान देना, फाइनल गोल कहने का मतलब कोई विद्यार्थी है, अब उसका फाइनल गोल है, पूछेंगे तुमको क्या करना है आगे जिंदगी में, तो कहता है कि नहीं हम आगे आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। तो इस पर हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं कि यूपीएससी कैसे क्लियर करेंगे, 10th 12th के बाद किस रास्ते को अपनाएं ताकि हम यूपीएससी क्लियर कर सकें, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। कोई लड़का कहता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई लड़का कहता है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो बात यहां पर यह है दोस्तों कि आपका फाइनल गोल यदि डॉक्टर है, फाइनल गोल यदि इंजीनियर है, फाइनल गोल यदि टेक्निकल फील्ड है, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो,
तो आप यदि इसको ले लोगे और इसको ले लोगे तो आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? यदि आपका डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना सपना है, तो ये दोनों को चुन लोगे तो आपका सपना जो है कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको इसी फील्ड पे जाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो ये डिसाइड करो कि मेरा फाइनल गोल क्या है, हम लाइफ में आगे करना क्या चाहते हैं। ठीक है, भले आप सोचोगे कि क्या हम सोचे हैं इंजीनियर बनेंगे, लेकिन बन पाएंगे कि नहीं यार पता नहीं, चलो ना एडमिशन ले लेते हैं। यदि आपने सोचा है ना तो आप जरूर बनोगे और एफर्ट लगाओगे तो जरूर बनोगे, लेकिन यदि गलत चीज चुन लोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए एक फाइनल गोल डिसाइड करो, ठीक है, कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या। वो फाइनल गोल क्या कहेगा? आपका रुचि और आपका टैलेंट। सिर्फ रुचि नहीं, रुचि तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका क्या होना चाहिए? उस विषय में टैलेंट भी होना चाहिए। आप उस पर अच्छे हो, आपकी अच्छी पकड़ हो उस पर। कोई 5 सब्जेक्ट रहे तो आप उसको उठा लोगे कि हम इसको पढ़ते रहेंगे, इसी में मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो होता है रुचि प्लस टैलेंट। तो ये जरूर होनी चाहिए। तो आपका होना चाहिए एक फाइनल गोल कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। समझ में आ गया? इसी के अनुसार यहां पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला पोस्ट है कि योग्यता की जांच और आवश्यकता। इसका मतलब हो गया आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बनना है। अब आपको पता चल गया कि मुझे क्या बनना है। मान लेते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है या कुछ बनना है। तो आपको जो चीज बनना है आप उसकी योग्यता की खोज करो कि यदि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए क्या चाहिए। ठीक है, यदि इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए क्या चाहिए, यदि टीचर बनना है तो टीचर के लिए क्या होना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए टीचर के लिए, या फिर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यकता है। इस चीज को खोज करो, आप गूगल करो, यूट्यूब पर देखो, कुछ भी करो, आपका जो टारगेट है उसको सर्च करो। ठीक है, और सर्च करने के बाद देखो कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। यदि आपको डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो आप लोगों को यहां साइंस में पीसीबी लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स नहीं छोड़ना पड़ेगा यहां पर, है ना, बायोलॉजी से आपको साइंस करना पड़ेगा। तो कई तरह की चीजें होती है। तो यदि आपने गोल डिसाइड कर लिया है तो गोल के बाद आप देखो कि उस गोल को पाने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए और उसी के अनुसार हम लोग स्ट्रीम का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कि लंबा सफर। ये 1-2 दिन का सफर नहीं है। मान लेते हैं आप 10th के बाद चले गए इस पे, ठीक है, साइंस में चले गए। तो साइंस में चले गए तो कुछ सोच के गए साइंस में कि सिर्फ 12th करने के लिए तो नहीं जा रहे हो। यहां पर यहां से यहां चले गए तो सिर्फ 12th करने के लिए जा रहे हो कि आगे भी कुछ सोचा है? कुछ तो जरूर सोचा होगा, सोचा है कि नहीं? और इधर जा रहे हो तो इधर भी कुछ जरूर सोचा होगा, इधर जा रहे हो तो इधर भी जरूर कुछ सोचा होगा। तो मैं आप लोगों को यहां क्लियर बता देना चाहूंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, पहला बात क्या है कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, और जैसे कि मान लेते हैं इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आप साइंस को सिलेक्ट करो। ठीक है, और यदि आपका शौक है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और जैसे टीचर बनना, और टीचर में भी यहां एक ये है कि टीचर में कोई विद्यार्थी कहता कि नहीं हम तो टीचर बनेंगे, लेकिन किसी विद्यार्थी का शौक है कि हम टीचर बनेंगे लेकिन इंग्लिश का टीचर बनेंगे, कोई कहता हम मैथमेटिक्स का टीचर बनेंगे। तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, किसी को मैथ का टीचर बनना है तो वो 12th यहां से चला जाएगा यहां, और यहां ले लेगा 12th में साइंस और मैथ ले लेगा, और मैथ के बाद वो मैथमेटिक्स में बीएड कर लेगा और वगैरह वगैरह करके वो टीचर बनेगा। ठीक है, तो यहां आप यदि टीचर बनना है तो आप इसमें भी टीचर बन सकते हो, इस पे भी बन सकते हो, इस पे भी बन सकते हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर और टेक्निकल फील्ड सिर्फ इस पे है, ये दोनों में नहीं है। ये दोनों ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है और ये आपका बैंकिंग सेक्टर बिजनेस का सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यदि आप लोगों को साइंस से जुड़ा हुआ जैसे साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट ये सब बनना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। यदि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करना है अब तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, आर्ट्स। मैं मानता हूं कि बीटेक वाले भी यूपीएससी देते हैं और क्लियर करते हैं, लेकिन बीटेक वालों से कभी पूछना तुम, ठीक है, कि भैया आप अभी क्या कर रहे हो बीटेक करने के बाद, तो वो क्या कहेंगे कि 11th 12th की बुक्स पढ़ रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो फिर फायदा क्या हुआ यहां पर, वो फिर से 6 से लेकर के 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ते हैं और फिर से वही ह्यूमैनिटीज यहां पर लौट के आ जाते हैं। तो अभी से हम क्यों जाए इस पर, है ना? यदि आपका शौक है कि मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, देश की सेवा करनी है, या फिर लेक्चरर बनना है, मुझे इस सब्जेक्ट भूगोल का लेक्चरर बनना है, हिस्ट्री का लेक्चरर बनना है, टीचर बनना है, तो आप इस फील्ड को चुनो। यदि आपको आईएएस आईपीएस ही बनना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं वो फिर आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है बाद में जाकर के यहां तक पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं भाई
मेरे लिए तो यही है, यही मेरा करियर है आगे, और आगे यूपीएससी। तो ये यूपीएससी वगैरह जो भी होता है, तो कई लोग क्या कहते हैं कि इसमें भी चले जाते हैं, इस पे भी चले जाते हैं, इस पे भी चले जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर के सभी लोग एक रास्ते को पकड़ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, और कई लोग होते हैं कि उसी पे आगे बढ़ते जाते हैं। तो साइंस लिया है तो साइंस में ही अपना करियर बना रहे हैं, आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में ही बना रहे हैं, कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में ही बना रहे हैं। यदि आपको बैंकिंग वगैरह, बिजनेस, इस सब की स्टडी करनी है और इस समय आपको करियर बनाना है तो आप कॉमर्स का चुनाव करो। लेकिन यदि सिविल सर्विसेज, टीचर वगैरह ये सब बनना है तो आप इसका चुनाव करो, आर्ट्स का चुनाव करो, ठीक है। और नौकरी रही बात, तो नौकरी तीनों में मिलेगी और अच्छी अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हो, लेकिन सब नौकरी सब में नहीं मिलेगा। समझ पा रहा है? सब नौकरी जो है सब में नहीं मिलेगा। आर्ट्स करोगे, आप बोलोगे कि हम वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो ये इस पे होगा। समझ में आ रहा है? आप कहोगे डॉक्टर बनेंगे, तो ये दोनों चुन लोगे तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाओगे। इसके लिए आपको इस फील्ड में जाना होगा, या तो पीसीएम इंजीनियरिंग के लिए और पीसीबी डॉक्टर के लिए, ठीक है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये आपका करियर को डिसाइड करेगा आगे। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये है कुछ प्रोसेस। लेकिन एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहां से 10th के बाद यदि आप 11th में साइंस में एडमिशन लेते हैं, 12th आपका साइंस यानी +2 जो है साइंस से कर लेते हो, तो साइंस से जो है आप फिर आर्ट्स पे आ सकते हो। आपका ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स में आ सकते हो। अभी कॉमर्स ले लेते हो +2 में, तो फिर आप आर्ट्स में आ सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप आर्ट्स ले लेते हो शुरू में, अभी +2 में, और फिर कहोगे कि हम साइंस में जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये दोनों में चले जाने के बाद आप इस पे वापस आ सकते हो। यहां तक क्लियर है? ये दोनों में चले जाने के बाद आप इस पे वापस आ सकते हो, लेकिन इसमें चले जाने के बाद आप ये दोनों में वापस नहीं आ सकते। समझ में आ गया? तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 10+2 क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फाइनल गोल को डिसाइड करो कि मुझे करना क्या है, और उसी फील्ड में अपना करियर बनाओ, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ज्यादा लंबा आप टिक पाओगे और अपने गोल को अचीव कर पाओगे, ठीक है। यदि मान लेते हैं मुझे आर्ट्स का ही पढ़ना है, इसी में अपना करियर बनाना है, तो अभी हम जाकर के यहां पर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे और यहां पर जाकर के टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। ये सीधा रास्ता हम क्यों नहीं अपनाएंगे। और यदि मुझे यहां ही पहुंचना है, इंजीनियरिंग ही करना है, तो ये सब फालतू चीज हम क्यों देखेंगे। हम अपना साइंस लेंगे, फिर उसमें बीटेक वगैरह करेंगे, आगे पढ़ेंगे। यदि आपको कॉमर्स बैंकिंग में जाना है तो आप कॉमर्स करो, फिर बैंकिंग में जाओ, इधर उधर जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड जॉब्स होता है आप उस पे अपना करियर बनाओ। और यदि आपको हिस्ट्री का लेक्चरर बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, संस्कृत का बनना है, या फिर कोई प्रोफेसर बनना है, या फिर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स पास करनी है, तो आप इस पे सीधा जाओ, ये आसान रहेगा। तो ये तो होता है कुछ ये गाइडलाइंस है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मैं करा रहा हूं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की और कुछ जानकारी आप लोगों को पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सभी के कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।